दोस्तों, बेरोजगारों का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है जब वह खर्च के लिए अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसे मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी साथियों से एक सवाल है मेरा कि दोस्तों, अगर भर्ती में जब सब कुछ होने के बाद अंत में पात्र और योग्य अभ्यर्थियों की चयन हो जाने के बाद अभ्यर्थियों की अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही के चलते अगर पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, तो उन चयनित अभ्यर्थियों पे क्या गुजरेगी, ये शायद कोई साधारण आदमी उस दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक दिल को दहला देने वाली घटना महासमुंद में घटित हुआ है, जहां पर कुछ महीनों पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में लगभग 75 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसी में विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक बड़ी लापरवाही को अंजाम देकर अंत में पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। मैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को विज्ञापन जारी होने से लेकर आखिरी में भर्ती को रद्द करने तक के पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण एक एक करके आपको समझाऊंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत सारे तथ्य और दस्तावेजों को दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सभी तथ्यों को आपको संक्षिप्त रूप में दिखाते और समझाते आगे बढ़ूंगा, जिससे आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका ज़्यादा वक्त भी ना लगे। क्योंकि दोस्तों, मैं सभी पहलुओं को अगर विस्तार से बताने लगा तो वीडियो 2 से ढाई घंटे का बन जाएगा, इसीलिए सभी चीज़ों को संक्षिप्त रूप से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं वीडियो को शुरू से शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले आप महासमुंद जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंग्रेजी मीडियम के 5 स्कूलों में लगभग 75 संविदा शिक्षकों के लिए जारी विज्ञापन को देखिए। दोस्तों, मैं इस विज्ञापन के मोटी मोटी बातों को फटाफट आपको बता देता हूं। तो इस विज्ञापन के सबसे ऊपर में लिखा है कि द सोसाइटी ऑफ स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, छत्तीसगढ़। मतलब दोस्तों कि महासमुंद जिले के अंतर्गत आने वाले 5 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब दोस्तों, उसके नीचे यहाँ पर रिक्रूटमेंट मतलब इस भर्ती के बारे में कहा गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इन 5 स्कूलों में कितने कितने पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसे एक एक करके ब्लॉक सहित बताया गया है। उससे आपको एक बार संक्षिप्त तौर पे बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप महासमुंद विकास खंड के अंतर्गत आने वाला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का विज्ञापन देखिए। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है और इसके बगल में विषय और पद, कितना पद है उसे दिया गया है, और उसके बगल के कॉलम में योग्यता और अनुभव के बारे में बताया गया है, और इसके बगल में वेतनमान के बारे में बताया गया है, और इस आखिरी नंबर के कॉलम में पद के प्रकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सभी पद संविदा के माध्यम से मतलब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरा जाएगा। अब दोस्तों, मैं फटाफट 5 विकास खंडों के स्कूलों में कहाँ कितने कितने पद रिक्त मतलब कहाँ कितने कितने पद निकाला गया था उसे आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप महासमुंद ब्लॉक का देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के शिक्षकों के लिए अलग अलग विषयों पर कुल 9 पोस्ट निकाला गया था, 9 पदों पर भर्ती निकाला गया था। इस पेज में 4 और इस पेज में 5 पोस्ट, कुल मिलाकर 9 पोस्ट महासमुंद ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए निकाला गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर बागबाहरा ब्लॉक के पदों को देखें तो यहाँ पर भी अलग अलग विषयों पर कुल 22 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इस पेज में 4 पद हैं और इस दूसरे नंबर के पेज में 7 पद और तीसरे नंबर के इस पेज में 11 पद, मतलब कुल मिलाकर बागबाहरा ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद स्कूल में 22 पदों पर विज्ञापन जारी किया था।
अब दोस्तों तीसरे नंबर पर पिथौरा ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद स्कूल में कितने पद पर विज्ञापन जारी हुआ था, तो यहाँ पर भी अलग अलग विषयों पर कुल 17 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस पेज में 5 पद हैं और दूसरे नंबर के इस पेज में 7 और तीसरे नंबर के पेज में 5 पद, मतलब कुल मिलाकर पिथौरा ब्लॉक में 17 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब दोस्तों चौथे नंबर के ब्लॉक को देखें तो बसना में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के शिक्षकों के पद को देखते हैं तो बसना में भी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के अलग अलग विषयों पर कुल 19 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। आप इस पेज में देखें तो एक पद देख सकते हैं, दूसरे नंबर के पेज में 8 पद और तीसरे नंबर के पेज में 10 पद। कुल मिलाकर बसना के स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए कुल 19 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब दोस्तों पांचवें और आखिरी नंबर पे सरायपाली ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग विषयों के लिए कुल 11 संविदा शिक्षक के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब दोस्तों हम इन पांचों ब्लॉक के पदों को जोड़कर देखें तो महासमुंद में 9 पद, बागबाहरा में 22 पद, पिथौरा में 17 पद, बसना में 19 पद और सरायपाली में 8 पद। अब इन सब का कुल योग किया जाए तो कुल मिलाकर पांचों विकास खंडों में 75 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब दोस्तों इस विज्ञापन में यहाँ पर एक लाइन में कहा गया है कि फॉर द एबो मेंशन्ड पोस्ट द रोस्टर रूल्स ऑफ GAD गवर्नमेंट CG वाइट C 35993-1 डेटेड 24 February 2000 and F13-1 2012 AP 13 dated 23/5/2013 have been strictly followed। दोस्तों इस एक लाइन को याद रखना क्योंकि वीडियो के अंत में इसी एक लाइन के साथ वीडियो खत्म होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मतलब इन पदों के लिए कौन कौन योग्य हैं, उसके बाद यहाँ पर इन एलिजिबिलिटी मतलब इन पदों पे कौन कौन अयोग्य हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मतलब दिशा निर्देश। आप चाहें तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन मतलब इस भर्ती को लेकर और 12-13 नियम यहाँ पर बताए गए हैं। उसके नीचे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर भी मैं आपका समय बचाने के लिए इसे भी संक्षिप्त तौर पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्हें अधिकृत दस्तावेज सत्यापन समिति द्वारा उनके दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र घोषित किया गया है, उन्हें डेमो और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आगे अनुमति दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर विषयवार दस्तावेज सत्यापन के लिए बाकायदा अलग अलग विषयों, तारीख और समय दोनों का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब चयन करने के मापदंड और सरल भाषा में कहा जाए तो D.Ed, B.Ed, TT, स्नातक, स्नाकोत्तर और 1 साल का अनुभव को सबको यहाँ पर मिलाकर उसे स्पष्ट तौर पे बताया गया है। आप बारीकी से इसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके ठीक नीचे में यहाँ पर नोट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आवेदक को इन दिए तारीखों में डेमो और व्यक्तिगत साक्षात्कार का सामना करने से पहले अपने प्रमाण पत्र या दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। अब दोस्तों मैं इस विज्ञापन का एप्लीकेशन फॉर्म को भी दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर आप 2 पेज में इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये पहले पेज है और ये दूसरे नंबर का पेज की जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के सबसे नीचे में यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशंस दिया गया है, उसके नीचे में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये सभी प्रक्रियाएं अपने नियत समय में पूरा हो गया। फिर सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होने के बाद साक्षात्कार पूरा होने के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी पूरा कर लेने के बाद अंतिम चयन सूची भी जारी कर दी गई। दोस्तों मैं फटाफट आपको चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी बता देता हूं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बताने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे पास
बाकायदा 5 विकास खंडों के चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की भी सूची है और वो 3 PDF में लगभग 100 पेज में है। अगर मैं सबको बारीकी से एक एक करके बताऊंगा तो लगभग वीडियो 1 से 2 घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुछ चयनित अभ्यर्थियों का डाटा और कुछ वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की जानकारी बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चयनित अभ्यर्थियों का डाटा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप प्रिया BC जी का डाटा देखिए, इनका चयन हुआ था, यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। दूसरे नंबर पर शिवानी गुप्ता जी की डाटा को देखिए, इनका भी चयन हुआ था, यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। उसके बाद विवेक साहू जी का डाटा देखिए, इनका भी चयन हुआ था, यहाँ पर इनका भी सिलेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका मार्कंडे जी का डाटा देखिए, इनका भी चयन हो चुका था, यहाँ पर इनका भी सेलेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों आप संजीव भास्कर जी का पूरा डाटा देखिए, उनका भी चयन हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका भी सेलेक्टेड है। अब दोस्तों मैं आपको वेटिंग वाले अभ्यर्थियों का भी कुछ उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले नंबर पर आप कामिनी साहू जी का डाटा देखिए, ये वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर वेटिंग नंबर 3 है। दूसरे नंबर पर विष्णु प्रधान जी का डाटा देखिए, ये भी वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर वेटिंग नंबर 4 है। उसके बाद लुबना रुखसर जी का पूरा डाटा देखिए, ये भी वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, इनका भी यहाँ पर वेटिंग नंबर 1 है। इसके बाद हिना नामदेव जी का डाटा देखिए, यह भी वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, इनके भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर वेटिंग नंबर 2 है। उसके बाद आप अशोक कुमार जी का पूरा डाटा देखिए, ये भी वेटिंग वाले अभ्यर्थी थे, इनका भी यहाँ पर वेटिंग है। दोस्तों यहाँ तक सभी अभ्यर्थी बेचारे खुश थे, जिनका वेटिंग में नाम था वो भी खुश थे। कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद थी कि दूसरी और तीसरी सूची में उनका भी चयन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद, लगभग पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद, विभाग ने भर्ती को ही रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप 29 सितंबर 2021 को विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। आप 29 सितंबर 2021 के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद का आदेश देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद, उसके नीचे आप देख सकते हैं इसका क्रमांक और उसके बगल में दिनांक 29/9/2021 मतलब 29 सितंबर 2021। उसके नीचे स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। उसके बाद संविदा भर्ती विज्ञापन क्रमांक 192 दिनांक 7/8/2021 का निरस्तीकरण, मतलब ये 7/8/2021 को विज्ञापन जारी हुआ था, जिसको 29 तारीख को निरस्त कर दिया गया है। अब इसमें पूरा लिखा क्या है उसको भी एक बार आप देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला महासमुंद के 5 विद्यालयों में के 78 शिक्षक संवर्ग पदों में संविदा भर्ती के लिए इस कार्यालय का विज्ञापन क्रमांक 192 अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती 2020-21 महासमुंद दिनांक 7/8/2021 को जारी किया गया था। स्वामी आत्मानंद शाला संचालित समिति के अनुमोदन पश्चात महासमुंद जिले के आरक्षण रोस्टर की त्रुटि होने के कारण उक्त विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। उसके नीचे आप जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद का सिग्नेचर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस आदेश के हिसाब से विभाग का तर्क है कि चूंकि महासमुंद जिले के आरक्षण रोस्टर में त्रुटि होने के कारण पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब दोस्तों आप विज्ञापन के इस नियम को ध्यान से देखिए, विभाग खुद यहाँ पर फंस रहा है। विज्ञापन में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि भर्ती तो 2013 के रोस्टर नियम के आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों इन सारी दस्तावेजों और आंकड़ों से 100% साफ है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई है। अगर कहीं पर कोई गलती हुई भी होगी तो वो विभाग की लापरवाही और तानाशाही को ही सिद्ध करती है। अब दोस्तों इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी बेचारों के सामने रोजी रोटी के साथ साथ उनका भविष्य भी दांव में लग गया है।
क्योंकि इस भर्ती में उनको उम्मीद थी कि उनका चयन हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने पुराने नौकरियों को छोड़ दिया है और इधर ये भर्ती भी रद्द हो गई है। ऐसे में वो बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। और अब इस पूरे मामले पर विभाग का दलील है कि हम इन पदों को नए सिरे से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरेंगे। जब भैया आपको इन पदों को प्रतिनियुक्ति से ही भरना था तो आपने विज्ञापन जारी करके इन बेरोजगारों का भविष्य क्यों बर्बाद किया? विभाग को जवाब देना पड़ेगा और इनके साथ इन सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या इन बेचारों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और इसे विभाग संज्ञान में ले। दोस्तों, अंत में उन अभ्यर्थियों का एक संदेश है कि अब वो सभी अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने एक अपील की है कि उस भर्ती से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं इस नंबर पर 9131898752 पर सभी अभ्यर्थी संपर्क करें और मजबूती के साथ कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ कला शिक्षक के भर्ती से संबंधित उनके साथ साथ छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों को सटीक तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।